नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पंजाब में बिजली संकट को लेकर यहां एक तरफ हालात बिगड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी खूब गर्मा रही है। श्रोमणी अकाली दल ने बिजली के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा तो पूरे पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। पहले ही महंगी बिजली के मुद्दे पर घिरी पंजाब सरकार को घेरा कि लोग बिजली की किल्लत से त्रस्त हैं और मुख्यमंत्री, कैप्टन, विधायक, मंत्रियों को दावत दे रहे हैं। शुक्रवार को अकाली दल की तरफ से सड़कों पर उतरकर बिजली के मुद्दे पर सरकार पर हल्ला बोला तो अब किसान जत्थेबंदियों ने भी कैप्टन सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 5 जुलाई तक हालात नहीं सुधरे तो किसान प्रदर्शन करेंगे। 32 किसान जत्थेबंदियों ने ऐलान किया है कि 6 जुलाई को मुख्यमंत्री कैप्टन के घर का घेराव करेंगे। हालांकि इसमें बिजली विभाग की तरफ से धान की बिजाई के सीजन के चलते बिजली की डिमांड में बड़ा इजाफा हुआ है। मानसून में देरी से हालात बिगड़े हैं। पंजाब में इस समय रोजाना 14,500 मेगावाट की डिमांड है, लेकिन सप्लाई 13,500 मेगावाट ही हो रही है। सप्लाई डिमांड की इस खाई ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सूरत हाल यह है कि पंजाब सरकार को दफ्तरों में एयर कंडीशन बंद करने का फरमान सुनाना पड़ा है। चुनाव नजदीक है, किसान खेत छोड़कर सड़क पर हैं तो लोगों से सीधे जुड़े इस मुद्दे पर सियासतदान भी मोर्चा संभाल रहे हैं। आज की बहस इसी मुद्दे पर है, बिजली संकट पर गरमाई सियासत। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए प्रदर्शन की, किस तरीके से बिजली के मुद्दे पर पंजाब सरकार को श्रोमणी अकाली दल ने घेरा और साथ ही अब किसान जत्थेबंदियों ने भी प्रदर्शन किया है इस संकट को लेकर। तो अब सवाल यही है कि आखिर कैसे हालात सुधरेंगे और क्या जवाब अब सरकार के पास इस मुद्दे का है, क्योंकि जो डिमांड है उतनी सप्लाई तो नहीं हो पा रही है, तो कैसे बिजली की पूर्ति की जाएगी। तो कई सवाल भी हैं, एक नजर उन सवालों पर डालते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल नंबर 1, क्या पंजाब में बिजली संकट के बहाने सियासत हो रही है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनाव भी नजदीक है, अब बिजली का संकट और सियासत भी हो रही। क्या बिजली संकट की वजह पिछली सरकार के वक्त ये बिजली समझौते हैं? ये भी सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जो अकाली आज सवाल पूछ रही है, पिछली सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रदेश सरकार की लापरवाही से गहराया बिजली का संकट? क्या सरकार की ओर से लापरवाही की गई है इस मसले को लेकर? और बिजली की समस्या जो लगातार बनी हुई है, बिजली की आपूर्ति, क्या सरकार की लापरवाही की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है? ये भी सवाल आज पूछेंगे। तो आज खास चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमानों का पैनल अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेगा, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पूरे मसले को लेकर। क्या कुछ आखिर समस्या है बिजली को लेकर, संकट किस हद तक है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है और क्या सरकार फिलहाल मौजूदा दौर में इस संकट को दूर करने के लिए कर रही है, क्योंकि अब राजनीतिक दलों के साथ साथ किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है और बिजली की समस्या को लेकर सवाल उठा दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लगातार सवाल फ्लैश हो रहे हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बहस रहेगी और चर्चा में हम जानने की कोशिश सत्ता पक्ष से भी करेंगे कि आखिर क्या सॉल्यूशन निकलेगा इस समस्या का, और ये भी जानने की कोशिश विपक्ष से करेंगे कि जो सवाल आज उठ रहे हैं पिछली सरकार के दौरान, जो सवाल हैं उनका जवाब उनके पास क्या है। तो आज बड़े ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा, क्योंकि बिजली को लेकर अब किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं और मोर्चा किसानों ने भी खोल दिया है। सवाल यही है, क्या प्रदेश की सरकार की लापरवाही की वजह से ये जो बिजली का संकट है वो गहरा गया है, और जो समझौते की बात सामने आ रही है पिछली सरकार के दौरान, क्या उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है, या फिर जो ठीक से मैनेजमेंट है बिजली का, पावर सप्लाई का, वो सरकार नहीं कर पा रही है। तो आज चर्चा हम इसी पर करने वाले हैं और आज अपने खास मेहमानों से इसी मुद्दे पर हम जुड़कर बातचीत करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कम से कम एक पारदर्शी पक्ष हर पक्ष का सामने आए, ताकि ये समस्या सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द इसका समाधान भी हो।
तो चलिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं अमृत गिल। अमृत गिल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही किसान नेता हैं चौधरी सावित मलिक। सावित मलिक जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल से प्रवक्ता हैं गुरजिंदर सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब, आपका भी स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कोशिश हम लगातार कर रहे हैं ताकि उनका विपक्ष हम जान सकें, लेकिन सवाल अमृत गिल जी आपसे है। सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूं। जो समस्या बिजली को लेकर प्रदेश में आ रही है, विपक्ष तो लगातार घेर ही रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, किसानों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। क्या सलूशन निकालने की कोशिश आपकी सरकार कर रही है? आपकी आवाज म्यूट है। अभी जी आपकी आवाज म्यूट है, उसको ऑन कर लीजिए। हाँ जी, सॉरी। जी जी, ओके। आपकी आज आवाज जो ये अकाली दल प्रदर्शन कर रहा है, इसमें तो मुझे ना ऐसा लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारा कुछ किया कराया जो है इनका, किया धरा इनका है। शुरुआत इन्होंने की, जो भी आज हम फेस कर रहे हैं, इनके जो पावर परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने किए लॉन्ग टर्म के लिए, और इट्स सो लॉन्ग, और उसमें इनके इतने सारे क्लॉजेस इन्होंने डाले हैं कि अगर 150 डेज भी प्राइवेट, इन्होंने पहले तो प्राइवेट परचेज को प्रमोट किया एट अ वेरी वेरी हाई रेट्स, और उसमें क्लॉज डाल दिए कि अगर वो 150 डेज बंद भी रहते हैं तो भी उनको कोई पेनलाइज नहीं किया जाएगा। 75% कैपेसिटी पे भी अगर वो काम करते हैं तो भी उनको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। और व्हेन द डिमांड इज हाई, दे आर एट देयर, वो अपनी मर्जी पे हैं कि वो चलाएं ना चलाएं। तो ये सारा कुछ किया धरा है जो ये अकाली दल की गवर्नमेंट में, जब ये और बीजेपी दोनों एक साथ थे तब ये सारा कुछ हुआ। ये उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। पर मैं अपनी गवर्नमेंट का बता दूं कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। आज आपने देखा होगा कि हमने जहां से भी पावर को रिड्यूस करके, कंजम्पशन रिड्यूस करके, ताकि हम फार्मर्स को सरप्लस कर सके, जहां ये डिमांड और सप्लाई डेफिसिट आ रहा है, इसकी कमी आ रही है, उसको भरपाई कर सके, हमने गवर्नमेंट जो हमारे ऑफिसेज हैं इनका टाइम 8 to 2 PM कर दिया है, ताकि जो वक्त का इलेक्ट्रिसिटी हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर सके। और हमने जितने भी बड़े या छोटे ऑफिसर्स हैं सबको डिसअलाउ कर दिया है कि वो लोग अपनी एसीज को या यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो आज मैं किसी काम गई थी तो सब सारे एसी, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, और हम लोग इसको पावर और डिमांड सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हमारे फार्मर्स को सरप्लस, उनको कोई मुश्किलात का सामना ना आए, तो हमने फर्स्ट रेमेडियल स्टेप उठा लिया है। और ये जो अकाली दल, आई डोंट नो कि किस चीज के लिए, सारा कुछ तो करके ये लोग गए हैं हर चीज, और इसमें इतने सारे क्लॉज और सारा कुछ है कि आप इनको रिट्रीव या ये जो पावर परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। एंड दे आर शोइंग लाइक कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो दिस इज माय व्यू, दिस इज नॉट माय व्यू, दीज आर द फैक्ट्स मैं जो बता रही हूँ। ठीक है अमरीश गिल जी, ठीक है, आपने जो सवाल उठाए हैं मैं चाहूंगा सिद्धू साहब इसका जवाब दें, उसके बाद सॉरी सावित मलिक जी आपके पास आऊंगा। सिद्धू साहब चाहूंगा जवाब दें, क्योंकि आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं मौजूदा सरकार पर, लेकिन पिछली सरकार के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो मैडम ने उठाया है मैं इनका 1 by 1 जवाब देता हूँ। एक तो क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती हैं दैट इज फॉर द बेटरमेंट, एंड हमने 10 साल रूल किया। मेरा ख्याल है पहले 2 साल हम लोग पूरा नहीं कर सके पावर को, बट लेकिन नेक्स्ट 8 years देयर वाज नो डेफिशिएंसी एट ऑल ऑफ द पावर। तो अभी आज जो हमारे काम किए हुए थे, देखो हमको तो मैडम फिर ब्लेम कर सकते हैं ना, कांग्रेस फिर ब्लेम कर सकती है अगर ये इनका बिल्कुल ठीक ठाक ना चला हो। जैसे 4.5 साल हो गए आज, पिछले साल तक तो ठीक ठाक चलता रहा है, तो आज क्या प्रॉब्लम होगी सडनली। एक्चुअली इन लोगों ने क्या किया कि जो भिंडा वाला थर्मल प्लांट है और ये दोनों थर्मल प्लांट इन्होंने बंद कर दिए, और उसकी वजह से ये डेफिशिएंसी आई है। और अभी दे वांट टू ब्लेम आफ्टर 4.5 years टू द अकाली दल, एंड हाउ विल द पीपल विल एक्सेप्ट, लोग कैसे इसको हजम करेंगे।
कि 4.5 साल के बाद आज अकाली दल को ये लोग ब्लेम कर रहे हैं जी। बाकी रही बात, इन्होंने बोला कि हम रेमेडियल एक्शन ले रहे हैं, तो उसमें भी मैं सोचता हूँ कि इनके रेमेडियल एक्शंस हैं ये लोगों को तंग करने वाले ही हैं। अभी देखो आज समय ऐसा है, आज कोई भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं जी सकता, और आज आप ऑफिस के गल के ऊपर या ऑफिसों के गले के ऊपर आप अंगूठा दबाओ कि भाई नहीं तुम लोग एसी मत चलाओ, मत बंद करो, तो उनके काम की डेफिशिएंसी डाउन हो जाएगी जी, उनके काम की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये जो मैडम ने बताया है, मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और श्रोमणी अकाली दल का मैंने गांव वगैरह में हम जाते हैं तो हम अक्सर सुनते हैं कि यार बादल सरकार तो 100 गुना अच्छी थी इससे। और रही बात किसानों को बिजली की, एक्चुअली ये लोग दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड 8 आवर्स टू द फार्मर्स, और आज जो किसान भी सड़कों पे है, लोग भी सड़कों पे है, और पिछले 3 दिन से जो इलेक्ट्रिसिटी का बुरा हाल हो रहा है वो हमको पता है कि हम कैसे रह रहे हैं। छत के ऊपर हाथ के पक्खे चला के, हाथ से पक्खे हवा लेके, तो पता नहीं हाउ पीपल आर लिविंग। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके, बिकॉज आज पावर के बिना सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट। और जो कैप्टन साहब को एक्चुअली कैप्टन साहब हैं जो, मैं ये नहीं कहता कि वो एक्चुअली पार्टी का जो इंटरनल संकट है इसका उसके ऊपर ज्यादा केंद्र हुए हैं अदर देन लोगों का, जिन लोगों ने वोटों दे के इनको कुर्सी पे बिठाया, और चाहे इन्होंने झूठ बोल के कुर्सी हथियाई, कैसे भी किया, फिर भी इन लोगों को उन लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और उनकी जो सुविधा है उसको मेंटेन रखना। ठीक है सर, और विस्तार से सवाल पूछूंगा आप दोनों से, लेकिन चौधरी साहब आपको क्या लग रहा है सर, क्या पहले सरकार की नीतियां ठीक नहीं है इस वजह से आज बिजली का संकट है, या फिर मौजूदा सरकार की लापरवाही की वजह से आप लोगों को बिजली का संकट झेलना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं आज पंजाब के टीवी पे हूँ, पंजाब के भाइयों को, किसानों को और पूरी जनता को एक बधाई देना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसमें सबसे ज्यादा शहीद होने वाले और जेल जाने वाले हमारे पंजाब के लोग थे जी। और आज देश में जब किसानों के ऊपर संकट है उस वक्त भी सबसे आगे अगर निकला कोई तो हमारे पंजाब के भाई निकले, और उन्होंने दिल्ली में जो डेरा जमा रखा है वो बधाई के पात्र है, और उनके साथ पूरे देश का किसान है। दूसरा, आपने जो पार्टी की बात करी, चाहे वो अकाली दल की हो या कांग्रेस की हो, किसान को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको चाहिए बिजली। बिल्कुल, बिजली आप कहां से दोगे ये आप जानो, किसने क्या किया। अगर उन्होंने गलतियां की तो आज बाहर बैठे हैं, और आप करोगे तो आप भी बाहर बैठोगे। अगर किसानों की धान की फसल बर्बाद होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर लाइट की वजह से धान हमारी नहीं लग रही है, चोना नहीं लग पा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप उसका मुआवजे की घोषणा कर दीजिए किसान के लिए। किसान क्यों खेत में घूमेगा? अरे वो पूरे दिन वहां धूप में खड़ा हुआ है, अपनी उसकी पौधे खराब हो रही है और लाइट उसको मिल नहीं रही है, उसका डीजल का नुकसान हो रहा है, खाद का नुकसान हो रहा है, वो उसकी भरपाई कहां से करेगा? हमको बिजली चाहिए, अगर बिजली नहीं मिलती है तो उसका मुआवजा दीजिए, नहीं तो जल्द ही आपको पता है 32 जत्थेदारियों ने घोषणा कर दी है जी। और जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं और जितने ये IAS IPS बड़े अधिकारी हैं जो प्रदेश को चला रहे हैं, इनके सबके घर की बत्तियां काट दी जाएंगी और इनको तब समझ में आएगा कि किसान कैसे खेतों में काम करता है और उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये 24 घंटे नहीं जी सकते हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं अमृत गिल जी आपसे लूंगा, क्योंकि देखिए केंद्र के जो कानून है उनके खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, तो आप किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन आज किसान पंजाब में आप ही से सवाल पूछ रहा है कि क्यों उनको बिजली नहीं मिल रही। और सीधा जहां पर चौधरी साहब कह रहे हैं कि या तो आप मुआवजे का ऐलान कर दीजिए, अगर उनको बिजली नहीं मिलेगी, उनकी फसल खराब हो जाएगी, पानी नहीं लग पाएगा, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? क्योंकि सरकार ही जिम्मेदार होगी ना, सरकार आपकी है तो जवाबदेही आप ही की बनेगी। तो सबसे पहले देखिए, किसान हमारे हैं, पंजाब के हैं, और हमारी गवर्नमेंट हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। अगर आज हमारे भाइयों पे संकट है, बिजली पूरी नहीं मिल रही, तो इसके लिए ये हम वचनबद्ध हैं कि उनको उनकी बिजली भी प्रोवाइड होगी। अगर वो उनको कोई नुकसान होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। पर मैं प्रोवाइड हो गया, अमृता जी
एक मिनट सिद्धू साहब एक जब प्रोवाइड होगी। सिद्धू सर साहब आप जब बोल रहे थे ना, मेरे जहन में एक सवाल था, मैंने बीच में नहीं टोका आपको, प्लीज बोलने दीजिए, वरना आप बहुत बड़े हैं मेरे से और आपको एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, पर काइंडली मुझे अपना एक्सप्रेस करने दीजिए, अपने विचार व्यक्त करने दीजिए। तो मैं अभी आपसे ही मेरा सवाल है कि जो आपने बठिंडा थर्मल प्लांट बंद और बाने वाली थर्मल प्लांट बंद करने की बात की, काइंडली क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसको बंद करने का प्रपोजल और इसको बंद करने के लिए इनिशिएशन स्टार्ट किसने किया? ये बंद करने का प्रोसेस कौन लेके आया? आपने सारा कुछ करके इसको लिंगर ऑन करके जब हमारी गवर्नमेंट आई तब ये हमारे रिजीम में ये बंद हुआ, पर इसको शुरुआत किसने की? ये सारी आपकी गवर्नमेंट की किया धरा है। आप लोगों ने प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट देने के लिए उनसे हाई टैरिफ जो है उनसे बिजली खरीदी, और जो गवर्नमेंट के थर्मल प्लांट्स चल रहे थे जो कंपैरेटिवली चीप रेट पे हैं, आपने उनको बंद करने के लिए गिविंग मैनी रीजंस, बहुत सारे कारण बता के आपने उनको बंद करने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो ये आपने किया, आपका जो है आपका किया हुआ हम भुगत रहे हैं। पर इस बात में मैं कतई ये नहीं कहती कि हमारे किसान भाई हैं जो वो सफर करें, उनको किसी भी चीज की परेशानी आए, और उसके लिए हमने रेमेडियल स्टेप्स जो हैं कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं, और बहुत जल्द 1 या 2 दिन में इस चीज का समाधान हो जाएगा हमारे किसान भाइयों को। ठीक है, उम्मीद है हो भी जाना चाहिए अमृत जी, क्योंकि देखिए सभी लोग दावे तो करते हैं, सभी पार्टियां सभी सरकारें दावे करती हैं किसान हितैषी होने के। अगर ये 3 काले कानून के खिलाफ वो बॉर्डर पे दिल्ली सिंगू और वहां बैठे हैं तो हम भी उनके साथ हैं, पीछे उनके खड़े हैं। कांग्रेस हमेशा इन 3 ब्लैक फार्म ड्रैकोनियन लॉज के खिलाफ रही है, और हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, हम हमेशा उनके साथ हैं और उनके पीछे। ठीक है, सिद्धू साहब जवाब देना चाह रहे हैं, सिद्धू साहब बोलिए। एक्चुअली जो मैडम ने बोला है कि ये हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, जब आपकी गवर्नमेंट मंत्रियों के लड़कों को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुला के नौकरी दे सकती है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट हैज एवरी राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट्स, दे कैन ऑलवेज कैंसिल इट, उसको कैंसिल कर सकते हैं। और फिर अगर हमने इनिशिएट किया था, मान लो हमने इनिशिएट किया था, तो आपकी गवर्नमेंट ने 1 मिनट भी नहीं लगाया उसमें उसको 100 करोड़ में या कितने में बेचने का बठिंडा थर्मल को प्राइवेट किसी ठेकेदार को, ताकि उसका, क्योंकि वो इन्होंने अपने बंदों को ही दिया। मनप्रीत बादल जी, मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली ही वाज यू नो इन दिस, और अपने बंदों को दिया, और उन्होंने बहुत मतलब चीप रेट पे उनको डिमोलिशन के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, जहाँ के वो बहुत महंगा बना हुआ था और सबसे ओल्डेस्ट था। और देखो इट्स नॉट, मतलब गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट को ब्लेम करना कि आपने इनिशिएट किया, आपकी गवर्नमेंट उसको हमेशा कैंसिल कर सकती है। आज भी जो प्राइवेट आप बाहर से खरीदते हैं बिजली, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई स्पेशल सदन बुला के आपकी कैबिनेट मीटिंग या स्पेशल हाउस बुला के आप उसको कैंसिल कर सकते हो। मतलब अगर आप सोचते हो कि इस स्टेट के राज के हित में नहीं है। बाकी रही बात, मैं तो ये कहता हूं कि जो किसानों का मसला है, किसान भाई, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल भी इसकी जो टोटल बैकग्राउंड है वो किसानी की है, सारे लोग किसान हैं या मजदूर हैं, वो सब अकाली दल के जो मेंबर्स हैं। तो अभी यहाँ तक किसानों का जो मामला है, इसको ज्यादा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब ये जून 2019 में ये कृषि जो सेक्रेटरीज हैं ऑल इंडिया के सारे स्टेटों के, उन्होंने पीएम के साथ मीटिंग हुई थी और ये लाज वहाँ डिस्कस हुए थे। जो पंजाब के कृषि मंत्री, कृषि सेक्रेटरी थे, उन्होंने आके कैप्टन साहब को बोल दिया कि कैप्टन साहब ये बहुत बुरे कानून हैं, अगर आप कुछ कर सकते हो पूरी अपोजिशन को साथ लेके आप जाओ। और लिखती तौर पे जो पन्नू साहब हैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, उन्होंने कैप्टन साहब को लिख के दिया कि ये किसानों के हित में नहीं है, आप कुछ करो। लेकिन जब चुपचाप वो कुंभकर्णी नींद सोते रहे, और 2020 में
तब पता चला जब वो कृषि जो लॉ थे वो पार्लियामेंट में टेबल हो गए और वहां से पास भी हो गए, और किसानों को, हमारे किसान वीर वो आज आपको पता ही है पिछले 1 साल से वो स्टेट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और दिल्ली में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, हम उनकी पिट के पीछे ठीक है सर, लेकिन देखिए मौजूदा दौर में जो स्थितियां चल रही हैं, जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, और ऊपर से पंजाब के लिहाज से अगर हम देखें तो वहां अगर बिजली का संकट है और किसानों को सही समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है, उनकी फसल बर्बादी की कगार पर हो जाएगी, उसका कौन भरपाई उसकी करेगा, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, क्या मुआवजे का सरकार ऐलान करेगी, सीधे तौर पर किसानों की मांग है। और जाहिर है कि इस देश में हर पार्टी खुद को किसान हितैषी जरूर बताती है, और जब चुनाव भी नजदीक आते हैं तो किसान सबको याद आ जाते हैं। लेकिन चौधरी साहब, सवाल यह है, क्या आप किसी भी पार्टी के कामों से संतुष्ट नजर आते हैं कि जो हर बार चुनाव में जो एक नारा दिया जाता है और किसान हितैषी खुद को बताया जाता है, और हर बार जो मुद्दे आप लोगों के रहते हैं, क्या उन पर कोई काम होता हुआ आपको नजर आता है? ऐसा है, जो भी विपक्ष में होता है वो हमारा हमदर्द हो जाता है, और जो भी सत्ता में होता है वो कुर्सी पे बैठते ही किसानों को भूल जाता है। किसान को एक ऐसे वस्तु मान लिया है इन्होंने जी, जिसको वोट के लिए यूज करते हैं। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने खुद लेटर लिखा कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, और बड़े बड़े मंच पे कहते हैं, लोकसभा में कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। लेकिन जब कानूनी जामा पहनाने की बात आती है तो ये लोग मुकर जाते हैं। इन्होंने कहा था 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन खर्चे जरूर इन्होंने डबल कर दिए हैं जी। पूरे देश में बिजली के भाव देख लो आप, डीजल पेट्रोल के भाव देख लो, उर्वरकों के भाव देख लो, कृषि यंत्रों के भाव देख लो, कहीं भी आप चले जाओ, किसान की खर्च डबल हो गया, लेकिन आमदनी किसी की भी डबल नहीं हुई है। इनको हम कहते हैं, अगर आप कहते हो 22 में देंगे, हमारा गेहूं आप आज ले लीजिए, 1975 रुपए है सरकारी, और आप हमको 4000 रुपए का चेक दे दीजिए अगले 22 का। आप कह रहे हैं ना 22 में दुगुना कर देंगे, तो आप दुगने का चेक हमको अभी दे दीजिए। लेकिन इनके पास में कुछ नहीं है, सारी पार्टियां हितैषी बनती है, लेकिन जैसे ही सत्ता मिल जाती है वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। वो अपने चाहते लोगों को बैठाकर अपना उल्लू सीधे करने का काम करते हैं। किसान जहां था वहीं है और वहीं रहता है। लेकिन अब किसान भी समझदार हो गया है। किसान को अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा आंदोलन अपने दम पे कर रहा है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को हमने अपने मंच पे नहीं आने दिया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम हैं। हमारे 700 प्लस भाई वहां बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। अगर किसी भी पार्टी में कुछ भी दया भावना है तो वो ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रही है कि जिससे किसानों की मांगे मानी जाए। घरों में बैठकर ट्विटर पे खेलते हैं, ट्विटर पे ठीक है। लेकिन चौधरी साहब एक बात और बताइए, क्या बिजली के मुद्दे पर सियासत हो रही है? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि किसान भी अब आधुनिक हो गया है, तो क्या राजनीतिक ढंग से भी, राजनीतिक समझ भी अब किसान को आ गई है? क्योंकि जो आप जिक्र कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की हमारे मंच पर कोई जगह नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को छोड़कर बाकी कोई नेता ऐसा होगा जो आपके आंदोलन में नहीं गया होगा। नहीं, हमारे मंच पर अगर किसी पार्टी का नेता गया हो तो आप बताइए। सर, सभी लोगों के तो संपर्क में है ना, मुलाकात कर रहे हैं। राकेश टिकैत बंगाल चले जाते हैं चुनावी रैली करने के लिए, तो क्या अब सियासत भी हो रही है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, चाहे वो किसानों के कानून का मुद्दा हो या फिर बिजली का मुद्दा हो, क्या सियासत भी इस पर हो रही है? किसी भी नेता को मंच और माइक नहीं दिया गया है। ठीक है चौधरी साहब, क्या सियासत भी हो रही है बिजली के मुद्दे पर ही? अगर हम आए तो क्या सियासत भी इस मुद्दे पर हो रही है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है? सियासत करती है राजनीतिक पार्टियां। किसान तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसान को तो ये दिख रहा है, अगर मेरा धान नहीं हुआ, मुझे पानी नहीं मिला, तो उसके घर का खर्च कहां से चलेगा, उसकी रोजी रोटी कहां से चलेगी, उसके बच्चों की फीस कहां से जाएगी, उसके ट्रैक्टर में डीजल कहां से पड़ेगा, उसको तो वो चिंता सता रही है। और राजनीतिक दलों को अपनी वोटों की चिंता सता रही है। इन लोगों को किसान से कोई हमदर्दी नहीं है। इन लोगों ठीक है चौधरी साहब, लेकिन देखिए मैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है बिजली की समस्या, क्योंकि आपके सीधे मेहनत का सवाल है, आपकी मेहनत पर पानी ना फिरे,
इसको लेकर बिजली की आपूर्ति आप लोगों को सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या समाधान इसका हो सकता है? अभी देखो, सरकार कह रही है कि ये दूसरे ने कर दिया। अरे दूसरे ने गलती की है जब भी तो वो आज घर बैठे हैं। और आपने 4.5 साल में क्या किया है? क्या आपको ये नहीं पता 4.5 साल में कि हमको क्या, आपने जिसको पावर मिनिस्टर बनाया था वो पावर मिनिस्ट्री छोड़ के भाग गए। आज वो बड़े पद की लालसा कर रहे हैं, आपस में उलझे हुए हैं आप लोग। इन लोगों को किसानों की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर गद्दी के लिए लड़ाई हो रही है, आपसी वर्चस्व के लिए लड़ाई हो रही है। जो पावर मिनिस्टर बनाया था, अगर दम था तो उसमें कुछ करते किसानों के लिए। ठीक है, पावर चाहिए, ठीक है, इसका जवाब अमृत गिल जी से लेते हैं। नहीं करेंगे। ठीक है, अमृत गिल जी से इसका जवाब लेते हैं। अमृत गिल जी, चौधरी साहब कह रहे हैं कि साहब जब विपक्ष में होते हैं तो हमारे साथ खड़े होते हैं, सत्ता में आते हैं तो बदल जाते हैं। तो क्या यही नीति अपनाई जा रही है? क्योंकि जब विपक्ष में बीजेपी थी तब किसानों के साथ थी, किसान ऐसा कह रहे हैं, मगर जब आप सत्ता में पंजाब में हैं तो किसानों के साथ नहीं है क्या? म्यूट है, म्यूट। बहुत ही सम्माननीय चौधरी, मैं चौधरी जी को बताना चाहती हूँ कि कुछ तथ्य हैं जब से किसान आंदोलन में पहुंचा है, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ, पार्टीज पॉलिटिक्स बाद में आती है, तो मैं अपना बताऊं कि हम वहां सारे बॉर्डर्स पे गई हूं, और पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से बताना चाहती हूं कि 6 दिसंबर में जंतर मंतर पे कांग्रेस पार्टी ने इन 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ धरना लगा दिया था, जो आज भी वहां जारी है जी। वहां सेक्शन 144 लगा हुआ है। आपको भी अगर जाके देखना है तो आप जाके देख सकते हैं कि वहां पर हमारे विधायक, हमारे एमपीज वहां होते हैं, वो बैठे हैं। तकरीबन जब से किसान बैठे हैं सर्दियों में, वो भी सर्दियों में, ठिठुरती सर्दियों में वहां थे, गर्मियों में भी वहां है। लेकिन चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनको जरूरत नहीं है किसी भी राजनेता की। ये क्वेश्चन का जवाब चाहिए मैडम। और दर्द है, इसीलिए हम बैठे हैं। अमृत जी, अमृत जी काउंटर है, बीच में काउंटर है। चौधरी साहब एक सवाल कर रहा है। करीब 221 सांसद ऐसे हैं जो अपने सामने पेशा खेती लिखते हैं। अगर वो 221 सांसद कल इस्तीफा दे दें तो ये लोग तो घर जाके किसानों के हाथ जोड़ के कहेंगे कि एमएसपी ले लीजिए। ये सब नेता दिखावे के किसान हैं। 221 सांसद ऐसे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के हैं, जिनके सामने खेती लिखा हुआ है। वो वहां पर खेती दिखाते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो उनको राजपाट दिखाई देता है। अमृत जी जवाब दीजिए। दम है, वो किसान के बेटे हैं, तो 221 के 21 सांसद इस्तीफा दे दे। सुबह ये मोदी सरकार घुटनों पे आ जाएगी और किसानों को कहेगी एमएसपी ले लीजिए और तीनों बिल वापस ले लीजिए। मैं तो किसान नेताओं से अकाली दल में इन्होंने इस्तीफा देकर एक बड़ा काम किया था। विपक्ष को इकट्ठा करिए पहले, तो आप विपक्ष देखिए, हम आपके साथ हैं, हम किसान हितैषी हैं। अभी हमको आप ऑपोजिशन या सत्ता में मत मानिए, क्योंकि हम सब लोग महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के रेट्स की हाइक और हर चीज सेंटर से लड़ रहे हैं। आपने लोकसभा और राज्यसभा में कितनी आवाजें उठाई हैं? जब ये बिल पास हो रहा था तो आपने क्या किया था? जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो रहा था, आप लोग ये नहीं बता पाए इसके अंदर काला क्या है। 3 काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज बुलंद की, वहां पर कमजोर पैरवी की है। हमने पूरी कोशिश की, ये 3 काले कानून किस तरीके से आए। अच्छा चौधरी साहब, एक बार बात पूरी हो जाए अमृत जी की, उसके बाद आप बोलीजिएगा। आप लोग काला नहीं बताए उनको, हम रोज चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि काले कानून है, और उन्होंने कहा कि काला बताइए, आपका कोई सांसद काला नहीं। ठीक है चौधरी साहब एक बार बात पूरी हो जाए अमृत गिल जी की, उसके बाद में आपके पास आऊंगा, पूरा आपको मौका दिया जाएगा सर। एक डिटेल हमारे सांसदों ने, एमपीज ने बताई हुई है, और हमने पुरजोर विरोध किया इन 3 काले कानूनों का कि इससे क्या क्या होगा। हमारे हेड राहुल गांधी जी ने हर चीज बताई कि इन 3 काले कानूनों से
कितना नुकसान होगा। और हम इन 3 काले कानूनों के खिलाफ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, हम अब भी खड़े हैं। लेकिन सवाल वही है ना, देखिए अमृत जी, पंजाब में कम से कम किसानों का साथ तो दीजिए। बिजली की समस्या किसानों के साथ है और विपक्ष आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है। अकाली दल के प्रवक्ता सिद्धू साहब अभी कह रहे थे कि साहब आपको अपनी अंदरूनी कलह से फुर्सत नहीं है, उसको सुलझाने से फुर्सत नहीं है, तो कैसे आप जनता का, किसानों का ध्यान रखेंगे? कैसे जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए प्रदेश में वो आप करेंगे? देखिए, पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो डिस्प्यूट्स है, वो अलग चीज है। पार्टी जो गवर्नमेंट चल रही है, दैट इज अ सेपरेट। लेकिन लोग तो वही है ना जिनको व्यवस्थाएं भी बनानी है, लोग तो वही है जिनको पार्टी के अंदरूनी कलह भी देखनी है और व्यवस्थाएं भी बनानी है, तो माइंड तो डाइवर्ट होगा ना। हमें मैनेज करना है कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स या कहाँ कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, हमें उन सबको हैंडल करना है। और हम हर चीज को पावरफुली अपने इंटरनल इश्यूज को अलग करके सब कर रहे हैं। पर मैं अकाली दल से पूछना चाहती हूँ, इनकी कैबिनेट मिनिस्टर, वो तो कैबिनेट में थी, तो उन्होंने इन 3 काले कानूनों, और जब उन्होंने रिजाइन भी दिया एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, तो उनकी ना आप इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने कहा कि ये 3 काले कानून बुरे नहीं थे, पर हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो क्या मैडम हरसिमरत कौर इन 3 काले कानूनों का समर्थन करती थी? और मजबूरी में, क्योंकि जब किसान और सब लोग खिलाफ हो गए और 3 काले कानूनों के खिलाफ, इसीलिए मजबूरी में उनको अंडर द प्रेशर रिजाइन देना पड़ा। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये ऑफिशियली कहा कि कानून बुरे नहीं थे, पर मैं समझा नहीं पाई। इस पे अकाली दल क्या टिप्पणी देना चाहता है? और हमारे किसी विधायक, किसी एमपी ने इसका सपोर्ट नहीं किया। ये 3 काले कानूनों के खिलाफ हम शुरू से ही हैं, हम डटे हुए हैं, हम जंतर मंतर पे भी बैठे हैं, जब तक किसान बॉर्डर पे बैठे हैं हम वहीं बैठे हैं और वहीं बैठे रहेंगे। और इन 3 काले कानूनों को, कृषि कानून, ठीक है, मैं चाहूंगा सिद्धू साहब आप इसका जवाब दें, उसके बाद चौधरी साहब आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका मिलेगा आपकी बात रखने का। हमने पार्लियामेंट ठीक है में हमारे एमपीज ने उसके अगेंस्ट अपने व्यूज दिए हैं। ठीक है अमृत जी, ठीक है। सिद्धू साहब मैं चाहूंगा आप जवाब दें, क्योंकि सवाल आपके ऊपर भी उठ रहे हैं, उसके बाद चौधरी साहब आपके पास आऊंगा। जी मैं बताऊं, अमृता जी ने जो सवाल किए हैं मैं उनका जवाब देता हूँ आपको। जो मोदी जी हैं हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, जैसे ये किसानों के साथ डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, ऐसे ही ये अपने जो इनके जो भागीदार पार्टियां थी जी, हम तो बहुत छोटे थे, 2 तो हमारे मेंबर थे पार्लियामेंट के, तो हमारे साथ भी ऐसे ही व्यवहार होता था। पहले वाजपेयी सरकार थी, देखो हमारे सरदार सुरजीत सिंह बरनाला, सुखदेव सिंह ढींडसा उस समय मंत्री रहे, उनके साथ रहे, और लेकिन वो छोटी छोटी बात भी हमारी पार्टी के साथ डिस्कस करते जी। लेकिन जो हमने जो पार्टी में जो हमारे सामने आई, हमने भी जो अमृता गिल जी ने ये बात उठाई है ना, हमने भी बीबा जी, हरसिमरत बादल जी के सामने ये बात उठाई कि आपने पहले क्यों नहीं ये एक्शन लिया। तो वो बोले कि हमको कभी कहीं किसी पर भी, किसी पॉइंट पे भी हमारी कोई कंसेंट नहीं लेगी जी। और जब मैं बोल रहा हूँ अमृता जी कि जो आपका कृषि सेक्रेटरी है पन्नू जी IAS, उन्होंने 1 साल पहले आपके कैप्टन साहब को बता दिया था कि ये कानून काले हैं, इनको रोको। तो आप यू आर ट्राइंग टू अननेसेसरली ब्लेम अदर्स, लेकिन फिर भी हमारे जो, मेरी बात सुनो अमृता जी, आपके तो कैबिनेट मिनिस्टर जब वो बिल, जब ये 3 काले कृषि कानून बन रहे थे, वो तो वहीं बैठे थे। और आपके मंत्री बिल्कुल नहीं थे, वो बोलना कब शुरू किया? 1 मिनट मुझे बताइए। मेरी बात सुनो, उन्होंने देखो जब हम आप मेरी बात सुनो। अच्छा अमृत जी एक बार बात सुन लीजिए सिद्धू साहब की, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। खत्म हो रहे हैं, ठीक है अमृत जी एक बार बात तो सुन लीजिए। रिजाइन करके शहीद हो जाए कि हमने आपके लिए रिजाइन किया, आपने तब रिजाइन किया आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने। सॉरी अमृता जी मेरी बात सुनिए, आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने बेनिफिट कि अब ये मौका है, इससे ज्यादा मैं नहीं रह सकती। और आज इतने सालों से आप क्यों नहीं बोले मोदी जी की डिक्टेटरशिप है, कि मोदी जी हमें तंग कर रहे हैं हमारी। ठीक है अमृत गिल जी एक बार बात पूरी हो जाए सिद्धू साहब की। ठीक है, तब आपके हरसिमरत कौर बादल जी ने क्यों नहीं इनका विरोध किया? यहाँ आके आप मेरी बात सुनिए, जब आप किसी मोर्चे में होते हैं, किसी संगठन में होते हैं, तो वहां डिसिप्लिन भी बड़ा जरूरी होता है। और आप अगर ऐसे ही बोलते रहो, लेकिन उन्होंने बोला, अंदर कैबिनेट में बोला उन्होंने कि मोदी जी इसके बारे में आप किसानों को कंसल्ट करो, लेकिन उन्होंने कोई बात सुनी नहीं, बिकॉज
वो कृषि सेक्रेटरियों से साथ पहले ऑलरेडी वो डिस्कस हो चुका था। और फिर भी हमारे बीबा जी ने जो हमारे देखो केंद्र की वजीरी छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, खाला जी का बड़ा कोई मेंबर पंचायत इस्तीफा नहीं देता। तो आपको ये उनकी कदर करनी चाहिए कि उन्होंने अपने किसान भाइयों, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं, किसान ओरिएंटेड पार्टी है। और उन्होंने जब देख लिया कि जब हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारे को ये हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा मतलब अगर हम चुप रहे आज भी तो हमारे ऊपर इस बात का बहुत बड़ा एलिगेशन लगेगा, तो उन्होंने स्ट्रेट वे हमारी जो वर्किंग कमेटी है उन्होंने फैसला कर लिया कि बीबा हरसिमरत कौर बादल इस्तीफा देंगे और किसानों के साथ डट के हम लड़ेंगे। और तब से हम लड़ रहे हैं। और रही बात, आप मेरे को इस बात का जवाब दो कि जो कृषि सेक्रेटरी पन्नू जी IAS ने, उन्होंने जब मुख्यमंत्री जी को ये बात बता दी थी कि ये कानून बुरे हैं इनके, उन्होंने क्यों अपने फार्म हाउस में सोते रहे? उनको जाना चाहिए था, अकाली दल को साथ लेना चाहिए था और विरोधी पार्टियों को भी साथ लेके PM साहब को मिलते कि भाई ये गलत बात है, हम नहीं होने देंगे। आप मेरे को ये बताओ कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने मेरी बात सुनियो, मेरी बात सुनो। एक मिनट अपने जी प्लीज पूरा हो जाए। सिर्फ आराम के सिवाय कुछ नहीं किया। अब 4.5 साल हो गए। अभी देखो किसान नेता जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बोला कि 4.5 साल से बिल्कुल ठीक चल रही है, पिछले 4 साल बिजली बिल्कुल ठीक चली, हम नहीं बोले। अब क्या हो गया? और जब हमारी पार्टी राज में थी, जब हम आपको सत्ता सौंपी है, तब हम 5 रुपए 5.5 रुपए यूनिट देते थे कंज्यूमर्स को, और आप 12 रुपए आपने कर दिया, तो कहां पर जस्टिफाई करेंगे आप लोगों? हमारी इंडस्ट्री को हमारा बेसिक रेट इज 5 रुपीज, इसके ऊपर GST और टैक्स लगता है, ठीक है। और जो अगर हम इस पे बात करें तो 200 यूनिट्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं। हमारी सब्सिडी 10,679 करोड़ रुपीस की सब्सिडी ऑलरेडी हम फार्मर्स को दे रहे हैं, और हम कितने लाख 14,23,000। ठीक है, देखिए अमृत जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं इतना सब कहना चाहूंगा सिद्धू साहब, अमृत जी प्लीज। देखिए चौधरी साहब बहुत देर से आप दोनों को सुन रहे हैं और आपकी बात का जवाब भी देना चाह रहे हैं, कुछ पूछना भी चाह रहे हैं, सुन लीजिए। ठीक है अमृत जी, लेकिन मौजूदा दौर में जो स्थितियां हैं, जो क्राइसिस हैं किसानों के सामने, उनके ठीक है उनके मुद्दों को समझना बेहद जरूरी है। ऐसे ही नहीं छोड़ी उन्होंने, कोई किसान हतैशी नहीं थी। अगर वो किसान, ठीक है अमृत गिल जी आऊंगा आपके पास, प्लीज थोड़ा इंतजार करिए। सिद्धू साहब आपके पास भी आऊंगा। चौधरी साहब ठीक है, उनके ऊपर इतनी तशद्दुद ढाई गई, तब मैडम ने इस्तीफा क्यों नहीं? अमृत गिल जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? के खिलाफ जब हरियाणा पंजाब सारा एक साथ हो गया और वहां गया, जब इनको दिखा कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता और मजबूरी में हमें जाना, हमें इस्तीफा देने में ही हमारी भलाई है, तब दिया। देना था मैडम पूरे पंजाब में आज भी पूरे पंजाब में। अमृत गिल जी एक बार चौधरी साहब की बात भी सुन लीजिए। मैडम सुन लीजिए प्लीज। सिद्धू साहब किसके लिए दिए? ठीक है, किसानों के लिए दिए, किसानों के हक, क्योंकि हम खुद किसान हैं। सपोर्ट के लिए अपना रेजिग्नेशन दिया, अपना पर्सनल जब दिखा और अकाली दल को दिखा कि हम लॉस में जाएंगे, तब उनको मजबूरी में, ये उनकी विल नहीं थी, मजबूरी में दिया उन्होंने। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं लॉस को? प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कि कानून अच्छे थे, पर मैं किसानों को समझा नहीं पाई। आप मुझे कृपया इस टिप्पणी पे विस्तार पूर्वक समझाइए कि मैडम आपके क्या कहना चाहते थे। क्या वो इन 3 काले कृषि कानूनों के पक्ष में थे और उनको ये लगता था कि मैं समझा नहीं पाई? आप इसको मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, दिया है, क्योंकि मोदी जी ने पूरी कैबिनेट को बोला कि ये किसानों के हक के मतलब ये फॉर्मूलाज हैं, ये बोला था मोदी जी ने। और मैडम ने भी यही बोला, नहीं मैडम ने भी यही बोला कि हमारे को यही बताया गया था कि ये कृषि कानून है, ये किसानों के हक के लिए बनाए हैं, लेकिन हमने पढ़े नहीं, हमने देखा नहीं, हमने साइन नहीं किए। पता नहीं आप कैसे, बिकॉज इट इज ए पेटी पॉलिटिक्स। और जब उनको पता चला कि ये सब क्या है, तो उन्होंने स्टेट पे इस्तीफा दे दिया। क्योंकि हमारी जो वर्किंग कमेटी है हमारी पार्टी की, जैसे पोलिट ब्यूरो होती है, इस तरह की हाई पावर कमेटी है,
उन्होंने फैसला कर लिया हरसिमरत विल क्विट, तो शी क्विट। तो इसमें देखो हम तब से आज भी नहीं मेरी बात सुनो, आज भी देखो नहीं वी हैड बीन ट्राइंग, देखो बात सुनो हमारी, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, तो किसानों को समझ में आ गया कि मेरे ये 3 काले कानून हमारे खिलाफ, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, उनको इतनी देर बाद समझ में आया। वी हैड बीन ट्राइंग, हमारा डेलीगेशन पार्टी का हाई पावर डेलीगेशन जाके पीएम को मिला, उसको समझाने की कोशिश की उनको कि देखो भी हमको मजबूरन फिर देन वी हैव टू क्विट, नहीं तो आप किसानों के हक में इस बात को करो। और उन्होंने सिद्धू जी आपने एक बात तो मानी कि हमको जो अटल बिहारी जी के सामने सम्मान मिलता था वो इस सरकार में सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। आपने अभी खुद ये बात मानी कि हमको जो अटल बिहारी सरकार में सम्मान मिलता था इस सरकार में वो सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा दिया। देखो जी बात यह है कि पंजाब के ऊपर तो आप हिस्ट्री है, आप 47 से लेके उठा लो, पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने तशद्दुद किया, फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे राजीव गांधी जी ने तशद्दुद किया, लेकिन जो सिख कौम है ना, जहाँ किसान कौम है, सिख है, ये तो वैसे ही देखो, मैं पूरी वर्ल्ड में ट्रेवल्ड हूँ, पूरी दुनिया में जाके आया हूँ, मैंने कोई ऐसा कंट्री नहीं देखा जहाँ सिख नहीं है और जहाँ वो मेहनत करके नहीं, कोई भिखारी नहीं, वो मांग नहीं रहा, वहां मेहनत कर रहा है। और इसीलिए ये जो सिख है ना, हम देखो बात सुनो, अभी दिल्ली की केजरीवाल बात कर रहा है, दिल्ली में कोविड का बहुत बड़ा अटैक हुआ, दिल्ली में बहुत मतलब मैं चाहूंगा और हमारे जो मुद्दा है सिद्धू साहब, अमृत जी और चौधरी साहब, देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं और बहस के लिए समय कम पड़ जाएगा, मगर आज जो मुद्दा है बिजली का, आप लोग उस पर रहे। मेरी दरख्वास्त आप सभी लोगों से है, खासकर एक एक करके बोले, एक दूसरे की बात को सुने समझे, ताकि दर्शक भी समझ पाए आप लोग क्या बोल रहे हैं। क्या आप बताओ सिद्धू साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? 2014 से सिद्धू साहब, अमृत जी, अमृत गिल जी, सिद्धू साहब, आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? वो हमारे साथ तानाशाही व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ धक्का कर रहे हैं, तब तो ये लोग साथ थे। अब जब देखिए किसानों की ताकत के बारे में बोलती हूँ कि और ऐसा आंदोलन दुनिया में शांतमयी ना कभी हुआ है, और मुझे नहीं लगता, और मैं भगवान से उम्मीद करूंगी कि ना कभी हो, हमें अपने हकों के लिए ऐसे सड़कों पे बैठना पड़े इतने महीनों। अमृत गिल जी, पंजाब में भी तो बैठे ना किसान बिजली के लिए। मैडम मैं आपको बताता हूँ, देखो 100 साल बाद ये आंदोलन हुआ है, तो 1907 में आंदोलन हुआ था ऐसा ही, 1906-7 में आंदोलन हुआ था ऐसा ही किसानों का, और वो भी पंजाब की धरती से ही शुरू हुआ था। भगत सिंह जी के चाचा ने वो शुरू किया था, और यही दमनकारी कानून थे जिनके लिए भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंका था, और अब फिर वो ला रखे हैं। लेकिन अब हम, भगत सिंह का भी खून किसानों के अंदर है, लेकिन महात्मा गांधी का भी खून है, इसको सत्य और अहिंसा के रूप में हम लोग लड़ेंगे। और हमारे 700 प्लस किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन इस अहंकारी सरकार ने, इस घमंडी मोदी सरकार ने, इस झूठी सरकार ने एक बार भी किसी आदमी ने शोक संवेद नहीं किया किसानों के प्रति। और जब वोट चाहिए तो इनके अपने होते हैं, और आज हमसे ये विपक्षियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे लड़ने के लिए पाकिस्तान और चीन है, उनसे लड़ लीजिए, अपने किसान भाइयों को तो छोड़िए। इन्हीं के बच्चे बॉर्डर पर सेवा करते हैं, यही देश के लिए उपलब्ध कराते हैं। आपने ये देखा होगा, इसी का नतीजा है, अभी 4 दिन पहले दैनिक भास्कर में छपा था, 57 रुपए किलो आटा दिल्ली में बिक रहा है। अभी पेट्रोल डीजल देखो कहाँ बिक रहा है। अगर ये कानून लागू हो गए तो 100 रुपए किलो आटा बिकेगा, जैसे सरसों का तेल बिक रहा है, और तमाम चीजें बिक रहे हैं। ये जो हमारे पूरे भारत के लोग हैं, ये समझ जाइए, ये कानून इतने गंदे कानून हैं कि आप लोग रोटी के लिए तरस जाओगे, गुलामी जैसी हालत हो जाएगी। रोटी उसको मिलेगी जो इनके लिए डालेगा, जो इनके लिए काम अभी जहाँ तक किसानों के आंदोलन की बात चल रही है, ये बिल्कुल मैं खुद, मोदी जी ने आंदोलन जीवी कहा किसानों को, आंदोलन, इतने भद्दे शब्द यूज किए इन्होंने इनके मन। और मैं बताऊं, ये किसानों की शक्ति थी कि वेस्ट बंगाल में ये अपनी पूरी शक्ति लगा के भी औंधे मुंह गिरे।
अगर इनके इतने ही अच्छे कानून होते, मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने पहले जब ये काले कानून लेके आए तो इन्होंने कहा कि हम बिचौलियों को जो बीच वाले हैं, ब्रोकर्स हैं, वो किसान को लूट रहे हैं, हम सीधा गवर्नमेंट और किसान के बीच में ये लिंक को खत्म करना चाहते हैं। और अपने निजी फायदे के लिए, क्योंकि इलेक्शंस आ गई हैं यूपी में, तो इन्होंने कल ये योजना लेके आए हैं उनके लिए, ब्रोकर्स के लिए। तो आज इनको हर चीज को ये अपने सहूलियत के हिसाब से तरोड़ मरोड़ते हैं कि यहाँ आप चाहिए। पहले किसान संगठित है और किसान इन 3 काले कानूनों के खिलाफ अपने हक लेके खड़ेगा। इन्होंने जब कहा किसानों ने जो है अप्लाई करेंगे और हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इसकी सिस्टम तो बता दीजिए कैसे होगी। एमएसपी आप हटाना चाहती हैं, जिस स्टेट में एमएसपी नहीं है वहां धान या उसका रेट क्या है, कैसे? और पंजाब तो एक ऐसी स्टेट है जिसमें हर चीज, हमारी मंडी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, तो उस चीज को ये तोड़ना चाहती है। और ये सरकार एकदम प्राइवेट हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में देना चाहती है कि लोग अपने रोटी के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि किसानों की जो समस्या बिजली को लेकर है उसका जल्द समाधान हो। वक्त मुझे इतनी इजाजत अब दे रहा है, इसलिए अमृत गिल जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सिद्धू साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।